यह देश संविधान से चल रहा है। ना रब ने दिया, ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया वो अम्बेडकर ने दिया। आज हमको थाना मिला, ब्लॉक मिला, तहसील मिला, कचहरी मिला, गरीबों के लिए बाबा साहब ने दिया। एक भी काम हम उनकी आस्था को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। हम एक उम्मीद पे जीते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको पढ़ने के लिए स्कूल दिया, हमको रोजगार के लिए कारखाना खोलने के लिए संविधान में व्यवस्था दिया। तो जो कुछ भी दिया तो बाबा साहब की बदौलत ही नहीं मिल रहा है। गौतम बुद्ध को देखिए, 5000 साल पहले बुद्ध जी ने यही बात कहा था जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। उसके बाद मनु का संविधान बना, मनुस्मृति, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र को उसमें लिखा गया शूद्रो शिक्षाम न देताम, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार से वंचित किया गया। उस बात को महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने उस कानून को खत्म करके इस देश में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फूले जिन्होंने खुद स्कूल खोला और बच्चियों को पढ़ा करके महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, इस देश में रहने वाले सभी लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया। भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम के राज्य में शंभुक ऋषि का गर्दन क्यों काटा गया? क्या कसूर था शंभुक ऋषि का? वो मनुस्मृति के बदौलत शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया था। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूजा किसकी हो, अम्बेडकर पूजा होनी चाहिए महात्मा ज्योतिबा फूले की, पूजा होनी चाहिए सावित्रीबाई फूले की, पूजा होनी चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर की, पूजा होनी चाहिए गौतम बुद्ध जी की, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है। भगवान राम की? भगवान राम को तो भाई हम नहीं मानते हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात आती है तब उसको तब न संविधान को ताक पर रख करके उसके साथ अन्याय होता है। आज जब रेप कांड हुआ है उन्नाव में, आपने देखा अभी क्यों उसके साथ नहीं हुआ? उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? एक रेप करते हैं पूर्व मंत्री चिन्मयानंद जी, वो हॉस्पिटल में रहते हैं। जिस लड़की का रेप होता है वो जेल में रहती है, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। अब विधायक, जिस विधायक ने रेप किया, सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल कर दिया कि रेप इन्होंने किया है, और उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी, सूबे का मुख्यमंत्री बयान देता है हम मुकदमा वापस कर लेंगे। ये कौन सा ये कानून, संविधान को कहाँ मानते हैं? अगर ये संविधान को मानते तो देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। 2 तरह की शिक्षा क्यों? एक तरफ अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर और कौवा पढ़ेगा? यही संविधान मानते हैं। आज यही जो एनआरसी की बात आई है, आज उठा के देखिए, जब आज देश आजाद हुआ बंटवारे की बात थी, एक तरफ जिन्ना और आरएसएस दोनों एक साथ थे, विरोध कर रहे थे। आज उसी बात को ये आपका अमित शाह गृह मंत्री सदन में चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप बताओ, आप जिन्ना के मानने वाले हो कि किसके मानने वाले हो? उनके रास्ते पर चल रहे हो? अपने समर्थकों को क्या समझाना चाहते हो? हमको आपको हिंदू मुसलमान में लड़ा करके अपनी सियासत ठीक करना चाहते हो? ये नहीं होने देगा ओम प्रकाश राजभर। न्याय है, वो संविधान इजाजत नहीं देता है कि आप काउंटर करो। वो गरीब कमजोर लोग थे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग थे, इस नाते ऐसा किया गया है। वो घटना क्यों नहीं उन्नाव की जा सकती है? क्यों नहीं उन्नाव में ये घटना हो रही है? वो क्यों नहीं उनके साथ उनको काउंटर किया जा रहा है? 7 साल हो गया निर्भया को घूमते घूमते। अभी योगी जी ने बयान दिया कि 15 दिन में हम न्याय कर देंगे। कहाँ तेरा कानून मानते हो? ये कानून मानते तो आज ये नौबत नहीं आती।